अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा सेशन नंबर 40 है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और हम जुज 25 को पारा 25 को कंटिन्यू कर रहे हैं आज। और इसमें थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आज थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें मैं शेयर करूँगा जो मैंने शायद पहले शेयर नहीं की होंगी। थोड़ी रेलेवेंट भी होंगी इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, तो आप उसको देखिएगा। और फिर शुरू करते हैं दुआ से, और फिर इसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना वल्लिमना मा यनफअुना वज़िदना इल्मन व फिक्हन या करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम 25 जुज में देख रहे थे। इसमें सूरत अशूरा है, ज़ुखरुफ है, अद-दुखान है, अल-जाथिया है। एक दो तीन चार सूरतें हैं इस जुज में। और हमने लास्ट टाइम जो है सूरतुल फुस्सिलत जो 24 से थी वहां से थोड़ी सी देख ली थी। और सूरत शुरा का स्टार्ट कर लिया था, तो वो रिपीट हम कर लेते हैं। ये पुराना 24 का है जिसका। तो सूरह शुरा जो है उसमें हमने ये देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी बड़ाई बयान की है। हमने वो उसके बारे में देखा था कि अरबिक कुरान जो है, कुरान मजीद में आता है काफ़ी दफ़ा। ये अरबी कुरान है, एक बहुत क्लियर है, मुबीन है। तो उसका थोड़ा सा लिटरेरी देखा था कि जो लैंग्वेज है कुरान मजीद की, जो अरबी है, और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको बार बार रिपीट करते हैं। और मैं ये देख रहा था लास्ट जितनी भी सूरतें आई हैं उसमें काफ़ी दफ़ा आया है, और इस दफ़ा भी मैं देख रहा था सूरह शोरा और इसके फिर बाद वाली सूरह ज़ुखरुफ दोनों में आया। जैसे अभी इसमें 42:7 में अगर हम देखें, सूरह शोरा में 42 सूरा नंबर है और 7 है। वकज़ालिका औहयना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िरा, वार्निंग के लिए उम्मुल कुरा, उन उन बस्तियों को, उम्मुल कुरा या मदर ऑफ टाउन से जो भी, वमन हौलहा वतुनज़िरु यौमल जमअ। और देखें बार बार वार्निंग वार्निंग का है। तो कुरान मजीद अरबी के वजह से अरबी की होने की वजह से इसमें बहुत सारी वो चीज़ें वार्निंग है, क्लियर है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैं इसको अभी थोड़ा फर्दर तफसीर में भी देख रहा था, तो ये जो इजी है, क्लियर है, गाइडेंस है, ये सबके लिए है। तो इसका जो मेन है वो इसकी जो ये जो लैंग्वेज है, जिस तरह बयान किया गया है अरबी में, ज़ाहिर इवन एक नॉन मुस्लिम के लिए भी वो ट्रांसलेशन पड़ेगा। लेकिन वो ट्रांसलेशन भी पड़ेगा तो उसको ट्रांसलेशन से Just to the ही shop and then we're अ, going to come back. वो हो जाएगा, ट्रांसलेशन से ही उसका क्लियर हो जाएगा। मतलब उसको जो एडवाइस चाहिए ना, या जो उसको It's just there. काउंसिल चाहिए, Uh, गाइडेंस चाहिए, sorry, उसी से ही हो sorry, जाएगा। Mohit. Hamza, आप म्यूट कर लें प्लीज. थैंक यू. Sorry, मैं मस्जिद से निकला था. Apologies. I'll do it कोई now. नो Sorry, नो boys. जी जी No जज़ाकल्लाह worries. खैर। कोई कोई इशू नहीं। अम, तो हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो अरबिक लैंग्वेज का हमने देखा ना लास्ट टाइम आया है काफ़ी, कि कुरान मजीद अरबिक में है। मैं उसकी सिर्फ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में जा रहा था तफसीर के हवाले से। तो ये बेसिकली इसकी समरी है कि ये अरबिक की होने की वजह से इसकी जिस तरह बयान किया है, नाजिल किया गया है, इवन विद द ट्रांसलेशन ये इतना इजियर ओपन है। मतलब इसकी ट्रांसलेशन भी कर देना तब भी इतना, ओरिजिनल तो अरबी में है, तो अगर कोई अरबिक सीख ले, इवन नॉन मुस्लिम जो होते हैं यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट, वो सीखते हैं, पढ़ते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, लोग कल्चर, जैसे लैंग्वेज यहाँ पे स्पेनिश लोग लेते हैं, जर्मन लेते हैं, इटालियन। अगर कोई अरबी कर ले, पढ़ ले, थोड़ी सी सीख ले, और वो समझना शुरू हो जाए, तो फिर तो और ही वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं भी करता है और वैसे ही समझ लेता है ट्रांसलेशन से, तो जो उसको बेसिक गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस, जैसे भाई मेरी जिंदगी में मसला है या जो भी मैं देख रहा हूँ इर्द गिर्द दुनिया में मसले, मैं क्या करूँ, कुरान मजीद में क्या तिलावत करके बस हल हो जाएगी चीज, बस तिलावत ही करता रहा? नहीं, इसमें गाइडेंस मिलेगी बिकॉज ऑफ ये किस तरह रिवील हुआ है, किस तरह इसकी लैंग्वेज चूज की अल्लाह ताला ने। तो जो मेन बेसिक गाइडेंस, काउंसिल है, हिदायत है, तरीक़ेकार है, वो आपको कुरान मजीद से इट्स ओपन, मतलब हर इंसान को मिल जाएगा। मुसलमानों को तो और करीब, क्योंकि हमने ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक्सेप्ट किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हमें तो और इजी होना चाहिए कुरान मजीद से गाइडेंस को एक्सट्रैक्ट करना।
और इसका मतलब ये नहीं आप बहुत डीप डाइव करें, सारी अरबी सीखें, आप तर्जुमा उठा के पढ़ लें। इवन जैसे हम उर्दू स्पीकर्स, हमारे लिए तो और इजी है, क्योंकि हम जो है हम समझते हैं कुछ वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स को हम समझते हैं, और हम हमें एक वो मिल जाता है बेसिक ना। तो इसको मैंने थोड़ा और देखा, तो ये सूरह शौरा में भी था और सूरह ज़ुखरुफ में भी आता है दोबारा से। 43 ये तफसीर है, देखें इब्न कसीर मारुफुल कुरान जो है, ये देखें इसमें, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो, अकल, ताकि तुम समझो। उधर था ताकि तुम डरो, वार्न हो जाओ। तो ये जो इंडीड, ये जो तौकीद है, इन्ना जअलनाहु, हमने बनाया है इस कुरान को अरबी में, ये नाजिल किया है। और फिर इसमें फिर दुआ व इन्नहु फी उम्मिल किताब, उधर उम्मुल कुरा था, इधर उम्मिल किताब है, कि ये सब किताबों की जैसे वो है, टॉप टॉप पे, जैसे तौरा ज़बूर इंजील जो भी पहले रेवलेशंस आई हैं, उसकी टॉप वो है। फिर ये जो है, ये जो कुरान का मैसेज है। तो इस तरह कुरान मजीद को थोड़ा सा भी आप देख लेना, इवन ऑनलाइन खोल के थोड़ा सा आगे पीछे एक दो सूरा पढ़ें, कंपेयर करें, आपको मिलेगी यार, ये बहुत इसमें एक एक वो सिलसिला है, बड़ी एक क्लूज हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो आपको मिल जाते हैं। फिर इससे आपको और अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुर्बत और कुरान से और मोहब्बत और इन डेप्थ में आपको जाने का वो एक वो मिल जाता है। तो ये वाला पॉइंट मैंने टच करना चाहा फिर से, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा समझे, ये बार बार क्यों आ रहा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हर चीज जो है, जेर जबर भी वो विदाउट, मतलब ऐसी बाय कोइंसिडेंस, बाय चांस नहीं आई, या ऐसी नहीं लगा हुआ। ये साउंड जो करती हैं चीजें कुरान मजीद में, ऐसी नहीं है। हर चीज का बड़ा क्लियर मेजर्ड पर्पज है। तो इसी से बात शुरू हुई, तो फिर हम इसको तिलावत मैंने सोचा था, मैं भूल गया, उसको कर लेते हैं पहले 10 आयतें, और फिर इसको आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो सूरह शोरा की मैं तिलावत कर लूंगा, और फिर से आगे कंटिन्यू करूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम ऐन सीन क़ाफ, कज़ालिक यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अलियुल अज़ीम। تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم। तो हमने फर्स्ट 10 आयतों को की तिलावत की है। तिलावत करते हुए बस एक एक चीज, ज़ाहिर है कुछ चीजें आ जाती हैं। ये जन्नत का तो समझ आ गया, लेकिन साइर, ये जहन्नम का भी एक और नाम जो है ना, और ये काफी दफा आता है, तो सूरतुल मुल्क में भी आता है साइर। और इसके बारे में एक मैं किताब थोड़ी सी पढ़ रहा था, उसमें काफी इसकी जो ये वर्ड है ना, ये अल्लाह ताला ने क्यों चूज किया ये वाला, क्योंकि हमें तो पता है जहन्नम दोजख, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नाम भी हैं जहन्नम के ना। और ये वाला खासतौर से सईर, इसका एक स्पेसिफिक वो है कि क्या ये किस तरह का, ये क्या ये डिस्क्राइब कर रहा है जहन्नम के बारे में। अम, खैर कभी सूरत मुल्क का है तो उसमें देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब इधर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा देख लिया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये कुरान मजीद उतारा है, अरबिक लैंग्वेज में है। और अल्लाह ताला जो है वो क़यामत के दिन फैसला कर लेगा, जो लोग जिस भी डिस्प्यूट्स में पड़े हुए थे आपस में ना, अल्लाह के सुब्हान ताला के बारे में, अल्लाह के दीन के बारे में। और अल्लाह की लईसा कमिसलिही शै, अल्लाह की तरह कोई भी नहीं है, कोई भी शय नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है जो अल्लाह की तरह। अल्लाह सुब्हान ताला यूनिक है, डिस्टिंक्ट है।
اور سمیع بس دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیم ریلیجن کمانڈ کیا ہے شروع سے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ عیسیٰ، کوئی ڈفرینٹ ریلیجن نہیں تھا، کوئی کرسچینٹی نہیں تھا، کوئی جوڈزم نہیں تھا، کوئی بدھزم نہیں تھا، سب سیم ہی تھا۔ جو 1,24,000 پیغمبر انبیاء بھیجے گئے سیم میسج کے لے کے آئے ہیں، سیم اسلام لے کے آئے ہیں، اور سیم مسلم ہی کہلاتے تھے وہ۔ وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں تھا، اور یہ لاجکلی بھی سب سے زیادہ میک سینس کرتا ہے کہ اللہ اگر ایک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو سارا میسج بھی سیم ہوگا، ہر چیز سیم ہوگا۔ ہاں، شریعت لاز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائم کے لیے بھائی یہ ہوگا یہ ہوگا، بٹ بلیف چینج نہیں ہو سکتی، مطلب مین چیز چینج نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمانڈ کریں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ استقامت رکھیں دین پر۔ اور اچھا، اب یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ مطلب ایک اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کر رہے ہیں، اس طرح آپ اپنے جو اللہ سبحانہ کے ڈو ناٹ فالو ڈیزائرز، یہ تربیت کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی وہ بہک گئے تھے اس طرح سے، تو ان کو صرف ایک وہ سپورٹ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے 32-44 میں جو برے وہ ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، اس کا کانسیکوینس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور اگر کوئی کشتی بھی چل رہی وہ ڈوب جاتی، وہ بھی لوگوں کی اپنی ہی ان کی وہی ہوتی برائی، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، کلیمٹیز کا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا کرتوت ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور نفاق جس کو کہتے ہیں، منافقت کا علاج ہے انفاق، خرچ کرنا۔ تو کسی کو اپنی منافقت کم کرنی، ختم کرنی، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ جتنا دنیا لٹائے گا اتنی اس میں سے صفائی آتی رہے گی۔ اور یہ جو ابھی آگے جو آئے گی سورہ، موسٹ لائکلی نہیں دیکھ پائیں گے آج، یہ زخرف کا مطلب یہ ہے کہ جو امبوس کی بھی چیز گولڈ پہ، جیسے گولڈ پلیٹنگ ہوتی ہے، ornaments، اور اس کا یہ جو سورہ میں آئے گا آگے جا کے، وہ بھی کرٹیک آئے گا مٹیریلزم کا، اس میں سارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان جمع کرتا ہے جو ہر چیز، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ جو چیزیں ہیں جس سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے، اس کو آپ خرچ کریں تاکہ وہ کم ہوتی جائے، آپ اس سے تھوڑا ڈسٹنٹ ہوتا جائیں، تاکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کی طرف بڑھیں۔ پھر سیلویشن کا کرائٹیریا بتایا ہوا ہے 37 39 میں، کہ جو لوگ ہیں وہ بلکہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، یہاں پہ ہے والذین یبت والذین یبتنبون، اچھا تو یبتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، تو جو بڑے سن سے بچتے ہیں، شیمفل ایکٹ سے، زنا سے، شرک سے بچتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ جو جب ما غضبوا هم یغفرون، جب ان کو غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یوزلی تو غصہ آتا ہے تو انسان ریئیکٹ کرتا ہے نا، یہ تو بالکل اپوزٹ، غصہ ہے آپ نے معاف کر دیا تو بالکل یہ اپوزٹ چلے گا آپ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس کی کوالٹیز، اور جو جب جو والذین استجابوا لربہم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وہ ہیں جو رسپونڈ کرتے ہیں، جیسے جب اللہ کا حکم آتا ہے، جیسے اذان ہو رہی ہے تو رسپونڈ کرتے ہیں، ہم لوگ اذان کو بھی رسپونڈ کرتے ہیں، تو وہ رسپانس ہے کہ ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے۔ اینڈ اسٹیبلش صلاح، اور جو شورا بینہم، یہ بھی یہ جو پورے سورہ ہے، اس کا پرپز یہ شورا کے بارے میں آپ سے سمر صحابہ کرام ہو، تو یہ مشورہ کرنا بھی ایک اچھی چیز میں آتا ہے، بلکہ سنت میں بھی آتا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مشورہ کتنا امپورٹنٹ ہے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں۔ اور پھر انفاق کی بات آ گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اسپینڈ کرتے ہیں اللہ کے نام میں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ادھر ایک میں نے حدیث بھی لگائی ہوئی ہے، ہاں یہ تو ساری وہ اینگر کی، تو یہ اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا مجھے کہ اس پہ بہت ساری حدیثیں ہیں، اور ہم نے سنی بھی ہوں گی کہ یہ جو طاقتور انسان وہ ہے، جبکہ وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو ریسل کر کے گرا دے، وہ ہے جو اس کو جو غصہ کو کنٹرول کرے نا۔ تو اس پہ اور بھی چیزیں تھیں، جیسے یہ دیکھیں there is nothing that is followed greater with Allah in reward than a slave of Allah who follows and contains his rank out of desire for the pleasure of Allah سبحانہ وتعالی، کہ وہ غید، یہ غید ہے کہتا ہے ہاں، کہ غصے کو اپنے نا قابو کر لیتا ہے اللہ کے لیے۔ تو اور یہ تعوذ کا پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا،
जब गुस्सा आ जाए। अब जाहिर है गुस्सा आता है बंदा सोचता ही नहीं है ना, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा, परसिवियरेंस से आएगा। जो एक आप की भी हदीस है, 3 दफा रिपीट किया, ला तगदब ला तगदब, गुस्सा नहीं करो गुस्सा नहीं करो गुस्सा नहीं। वो यही है, वो रेपिटेशन का मतलब ये है कि प्रैक्टिस 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 से ही होएगा। कि आप बार बार जब गुस्सा आएगा प्रैक्टिस करें, अपने आप को बिठाएं, पानी पिएं, वॉक अवे, आउज़ बिल्लाह पढ़ें। तो ये सारा प्रैक्टिस से ही इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, यहाँ आज चूंकि थोड़ा नमाज का भी टाइम आ रहा है यहाँ पे, और उसको यहाँ पे स्टॉप करके ना हम एक चीज़ मैं शेयर करने वाला था। ये हदीस को बाद में देखेंगे। ये अगर आप लोगों को लगता है, हम इधर थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह दावा एफर्ट्स करते हैं हम, तो उसके लिए हम ये वाला कुरान देते हैं। ये वाला है, ये पीडीएफ वर्जन में ये वाला कुरान इंग्लिश में है। ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ मेरे ख्याल है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का है। आई एम श्योर यूके में शायद होगा, इनका पाकिस्तान में ये कॉपीज नहीं अवेलेबल। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इवन हमारे लिए रीडिंग करने के लिए भी ना, क्योंकि हम इंग्लिश आजकल लोग ज़्यादा ही कंफर्टेबल हैं, यूजुअली हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी काफ़ी अच्छी वो मिल जाती है। जैसे इसमें जो कुरान अरबिक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर का है, तो मैं अगर आप लोग रेकमेंड करते हैं तो ये मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ें। बड़ा बड़ा अच्छा होगा। इसमें एक क्या कहना है, एक एक डिफरेंट वो पर्सपेक्टिव मिलेगा जो शायद लोगों को ना डिफरेंट ट्रांसलेशंस में नहीं मिलता हो। ये एक जरा इसका स्टाइल भी थोड़ा सा अलग है जो है ना। और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई है, क्योंकि इसका जो एक वो आउटलुक है वो नॉन मुस्लिम है ना। तो जैसे नॉन मुस्लिम को पूरा शुरू से हाथ पकड़ के बताना भाई ये है क्या चीज़, तो इस तरह मुसलमानों को भी हम इतने दूर हैं, तो हमें भी, हमारे लिए भी आई थिंक थोड़ा इफेक्टिव है। तो इसमें बहुत अच्छी वो चीज़ें हैं, जैसे देखें इंट्रोडक्शन में ही ना, जैसे ये मैं पढ़ रहा था रिपीटेटिव स्टोरीज के बारे में, मुझे भी इससे मिला कि भाई ये स्टोरीज रिपीट क्यों हो रही हैं, थीम्स रिपीट क्यों हो रहे हैं, फ्रेजेस क्यों रिपीट हो रहे हैं। बड़ी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। और ये जो शेख हैं, ये एक अल अज़हर के हैं, कनाडा में रहते हैं, तो बड़ा अच्छा था। मैं रिकमेंड करूंगा ये पढ़ें। और मेरे पास खैर इधर तो कॉपीज भी होती है, मैं दे देता हूँ लोगों को। तो मेरे ख्याल है इसको पढ़ना चाहिए। इसमें जैसे हर सूरह से पहले एक छोटी सी समरी भी दी हुई है। और इसका स्टाइल ऐसा है कि हर आया से पहले ना एक जैसे एक हेडिंग दी हुई है। जैसे ये आया या इन आयाज में क्या बात हो रही है, क्वालिटीज ऑफ बिलीवर, फिर क्वालिटीज ऑफ डिसबिलीवर, क्वालिटीज। तो बड़ा अच्छा एक वो मिलेगा, एक रहनुमाई गाइडेंस के लिए ना, हम इसको बहुत कनेक्ट करेगा। तो आप लोग क्या कहते हैं, मैं शेयर कर दूं ये, अम, इसको देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहित, यस प्लीज शेयर कर दे। मेरे पास फ्री कुरान प्रोजेक्ट का इंग्लिश कुरान है जो यूके में काफी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो अच्छा। सॉरी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी, आ रही है आ रही अ, है। अ, वो जो फ्री कुरान प्रोजेक्ट वाला वो जो ट्रांसलेशन है, वो मेरे ख्याल है नबील भाई ने भी शायद देखी होगी, क्योंकि वो यहाँ पे काफी मस्जिदों के बाहर दिया जाता है, ग्रे कलर का उसका कवर होता है। हम्म। उसमें काफी जो ट्रांसलेशन है वो है, आई थिंक इट वाज डन बाय एक मार्मेड्यूक, उनका लास्ट नेम है, मुझे उसका उनका फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा है। वो थोड़े सा हिस्टोरिक अब ब्रिटिश, पिक्टल पिक्टल का होगा। दैट्स द वन, यस यस। अच्छा तो हाँ। उसमें काफी, जैसे बच्चों को हम वो शेयर करते हैं तो बच्चे कहते हैं ये व्हाट डज दिस मीन, कि वो बहुत ट्रेडिशनल पुराने वर्ड्स यूज उसमें किए हुए हैं। तो काफी लोग जो उसको मॉडर्न इंग्लिश जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है समझने के लिए। और मैं इसके कुछ पैरास पढ़े हैं, तो दिस इज अ लॉट इजियर टू फॉलो जी बिल्कुल, ये कंपेयर। बिल्कुल नॉर्थ अमेरिकन के लिए पैलेटेबल है। तो जी जी। इसका स्टाइल भी देखे ना, बहुत ही सादी इंग्लिश, और इसकी जो है ना स्टाइल भी बहुत अच्छा उन्होंने किया हुआ है। तो ये मैं शेयर करता हूँ, इसकी फिजिकल कॉपीज भी मिल जानी चाहिए यूके में। लेकिन इसको आप पढ़ें, और इसमें से कुछ अगर और इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे सूरतुल कहफ इसकी जो थी मैंने पढ़ी थी, उसकी बड़ी अच्छी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी शुरू में ना, तो वो मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद पढ़ें। तो चले मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये मैंने शेयर करना था, थोड़ा डिफरेंट आज। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि नमाज का भी वक्त हो रहा है। तो इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हमने सूरत शुअरा को स्टॉप किया ना इधर, और नेक्स्ट वीक पे इसको देखेंगे। ठीक है, तो आपको का शुक्रिया अटेंड करने का। फिर नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।